निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक नया टॉपिक, रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन के प्रकार, श्वसन के चरण, उन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस छोटे से वीडियो में रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से आपको मैं समझा पाऊंगा और आप समझ पाएंगे। ओके, चलिए हम करते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन, श्वसन वास्तव में है क्या? लोग समझते हैं या अमूमन ये बात कही जाती है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही श्वसन कहलाता है, लेकिन वास्तव में ये प्रारंभिक और अंतिम स्टेप है। इसके बीच में बहुत सारे चरण पूरे होते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। आज मैं उसी चीज को आपको समझाऊंगा, निश्चित रूप से आप अच्छे से समझ पाएंगे। श्वसन, श्वसन के प्रकार पर हम बात करते हैं। जो श्वसन है वो मूलतः दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में। यहाँ वायु का मतलब है ऑक्सीजन का, ठीक है। हम ऑक्सीजन को मूलतः यूज करते हैं, तो यहाँ वायु का तात्पर्य ऑक्सीजन से है। वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, यानी कि वायु के बिना वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाएगा? अवायवीय या अनोक्सी श्वसन भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है अनोक्सी श्वसन। इसको अनोक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा प्रकार होता है वायवीय श्वसन। मित्रों समझ गए होंगे वायवीय श्वसन का मतलब? वह श्वसन, वह रेस्पिरेशन जो O2 यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंसी में होता है, ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, वह श्वसन होता है वायवीय श्वसन। वायु की उपस्थिति में, बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसलिए इस वायवीय श्वसन का दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार का हो गया। पहला अवायवीय श्वसन यानी कि अनोक्सी श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सी श्वसन। जो अवायवीय श्वसन है यह मूलतः सरल और एक कोशिकीय जीवों में ही संपन्न होता है। क्योंकि उनके शरीर केवल एक कोशिका का बना है, तो शरीर के अंदर कोई विशिष्ट अंग या रचनाएं होती नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उन सरल और एक कोशिकीय जीवों के अंदर यह अवायवीय श्वसन संपन्न होता है, यानी कि अनोक्सी श्वसन संपन्न होता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, ईस्ट है, अमीबा है, ऐसे एक कोशिकीय या अकोशिकीय सरल जीवों में यह अवायवीय श्वसन संपन्न होता है। दूसरा आता है वायवीय श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। यह वायवीय जो श्वसन है यह बहुकोशिकीय और जटिल जीवों के अंदर ये संपन्न होता है। जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, बहुकोशिकीय जीव है ना। और बहुकोशिकीय जीव है तो स्वाभाविक है वो जटिल भी है। बहुकोशिकीय और जटिल जीवों के अंदर यह वायवीय श्वसन पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करें, मनुष्य है, बंदर है, ऐसे बहुत सारे जो जटिल जीव हैं आप जानते ही अच्छे। तो हम लोगों के अंदर किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? हम लोगों के अंदर वायवीय श्वसन पाया जाता है। अब हम आज आगे जो चर्चा करेंगे और वह है जो श्वसन के प्रकार कितने हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, ये जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है यह कितने चरणों में पूरी होती है, उसको आज हम आगे बढ़ते हैं। और वह है श्वसन के चरण। श्वसन दो चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। ये जो प्रथम चरण है यह वायवीय श्वसन करने वाले और अवायवीय श्वसन करने वाले दोनों ही प्रकार के जीवों के अंदर संपन्न होता है। जबकि द्वितीय चरण है वो वायवीय और अवायवीय जीवों में अलग अलग होता है। प्रथम चरण दोनों में समान है, वायवीय व अवायवीय जीवों में समान रूप से होता है। जबकि जो द्वितीय चरण है यह वायवीय व अवायवीय जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये प्रथम चरण है वायवीय और अवायवीय, यानी कि सरल जीव और बहुकोशिकीय जटिल जीवों में दोनों में ये चरण पाया जाता है और दोनों में समान रूप से संपन्न होता है। जबकि जो दूसरा चरण है ये वायवीय जीवों में अलग प्रकार से और अवायवीय जीवों में अलग प्रकार से संपन्न होता है।
ये जो पहला चरण है यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। प्रत्येक कोशिका द्रव्य में यह संपन्न होता है। जबकि जो द्वितीय चरण है यह क्या होता है, जो इष्ट जैसी कोशिकाएं होती हैं जो बहुत सरल है उनके अंदर यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। जबकि जो जटिल जीव हैं, मनुष्य है, बंदर है, ऐसे और भी जो जटिल जीव हैं उनके अंदर ये कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में यह संपन्न होता है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। वापस में एक बार समझा देता हूं। जो प्रथम चरण है वह अवायवीय और वायवीय दोनों ही प्रकार के जीवों में समान तरीके से होता है, समान प्रोसेस होता है उसके अंदर। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है, पहला चरण। जबकि जो दूसरा चरण है ये वायवीय और अवायवीय जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार पाया जाता है। जो अवायवीय जीव हैं उन अवायवीय जीवों के अंदर ये जैसे ईस्ट जैसे जो जीव हैं उनके कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। जबकि वायवीय श्वसन हम मनुष्य और बंदर जैसे जो जीव हैं उनके अंदर यह अलग प्रकार से संपन्न होता है और यह होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊर्जा ही शक्ति का दूसरा रूप है। हमारे शरीर में जो स्ट्रेंथ आता है उसका मूल कारण क्या है, एनर्जी, ऊर्जा। और यह ऊर्जा का उत्पादन रेस्पिरेशन से होता है। और यह रेस्पिरेशन, यह ऊर्जा चरण है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसके बारे में हम दो डिटेल आगे आने वाले चरण में अच्छे से पढ़ेंगे। वापस आते हैं हम पहले चरण के अंदर। प्रथम चरण जैसे मैंने कहा कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। एक जो प्रथम चरण जो संपन्न होता है इसको हमने एक नाम दिया है, उसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। जबकि जो दूसरा चरण है इसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र। क्या कहा जाता है, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, है ना। जो श्वसन के चरण है ये दो प्रकार का हो गया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जो प्रथम चरण है वह दोनों ही प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों में समान रूप से पाया जाता है और संपन्न कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। और उस कोशिका द्रव्य में जो संपन्न हो रहा है प्रथम चरण, उसको हमने क्या नाम दिया है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र या ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। जो द्वितीय चरण है वो वायवीय और अवायवीय जीवों में थोड़ा सा अंतर होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। अवायवीय जीवों के अंदर